अस्सलामु वालेकुम प्यारे दोस्तों। मुफ्ती सलमान अजहरी। जी हां, उम्मीद करते हैं आप लोग मुफ्ती सलमान अजहरी को भूले नहीं होंगे। जी हां दोस्तों, उन्हीं मुफ्ती सलमान अजहरी ने ईद से पहले जेल के अंदर से अपने चाहने वालों के लिए कुछ ऐसा पैगाम भेजा है दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर क्या हो रहा है मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ जेल के अंदर? आखिर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जेल के अंदर क्या कर रहे हैं? कुछ ऐसा पैगाम उन्होंने दिया है दोस्तों, आवाम के नाम, जिसको सुनकर यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, आप इस समय अपने अपने घरों में अपने अपने बाल बच्चों के साथ ईद मनाने की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन एक इंसान जो इस्लाम के खातिर आवाज उठाता था, जो पैगंबरे इस्लाम के गुस्ताखों को दंदाने शिकस्त जवाब देता था, अब वह इंसान जेल की सलाखों में है। आप तो कुछ दिनों के बाद उनको भूल से गए हैं, अब कोई देख भी नहीं रहा है उनकी खबरों को, लेकिन वह आपके लिए जरूर दुआ कर रहे हैं। और जेल के अंदर से मुफ्ती सलमान अजहरी ने जो पैगाम दिया है, चलिए आगे मैं आपको वह पैगाम दिखाने जा रहा हूं, पढ़कर भी मैं बताऊंगा। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, ईद से पहले मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उनके द्वारा जो पैगाम दिया गया है दोस्तों, चलिए मैं पढ़कर आप लोगों को बताता हूं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अपने जरूरी पैगाम में यह लिखते हैं, गुजरात की 4 जेलों में अब तक जा चुका हूं और अंदर कैद में अक्सर मुसलमान नौजवान नशे के मामलात में ही अंदर है। कुछ को 10 साल की तो कुछ को 20 साल की सजा लगी हुई है। यानी मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि मैं अभी तक गुजरात की 4 जेलों में जा चुका हूं और इन जेलों में जो मुसलमान कैद हैं, अक्सर मुसलमान नशे की वजह से कैद हैं और इनमें से किसी को 10 साल तो किसी को 20 साल की सजा पड़ी हुई है। देखकर दिल बहुत दुखता है। मैं सब नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि अपनी लाइफ को अपने हाथों बर्बाद ना करें। एक ही जिंदगी मिली है और यह जिंदगी इस तरह बर्बाद करने के लिए नहीं है। आगे मुफ्ती साहब एक शेर लिखते हैं कि जिंदगी यह नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। यह मशहूर शेर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब लिखते हैं और उसके बाद अपने पैगाम को आगे बढ़ाते हुए वह कहते हैं कि और तमाम नौजवान और उलमाए अहले सुन्नत से गुजारिश करता हूं कि मेरी गिरफ्तारी को देखकर कोई ना घबराए और ना ही मायूस हो। हक बोलते रहें और हक पर कायम रहे। इस्लाम और बानिए इस्लाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और हक्कानियत से बढ़कर हमारी जान भी नहीं है। अपने मुल्क हिंदुस्तान से हमें बेपनाह मोहब्बत है, लेकिन वफादारी सबूत करने के लिए किसी की चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। वक्त पड़े तो इस मुल्क के लिए हमारी जान भी हाजिर है। यानी दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब आगे ये कहते हैं कि हमारी वफादारी किसी की चापलूसी के लिए पेश करना नहीं है। अगर वक्त आएगा तो हम इस मुल्क के लिए, भारत के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। हमारी जान हाजिर है, लेकिन अपनी देशभक्ति को साबित करने के लिए हम किसी की चापलूसी नहीं कर सकते हैं। ना तो उलमाए किराम को किसी भी तरीके से डरना चाहिए और ना ही हक बोलने से पीछे हटना चाहिए। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने अपने पैगाम को आगे बढ़ाते हुए जो बात कही है दोस्तों, वह और भी ज्यादा सुनने लायक है। मुफ्ती साहब आगे ये कहते हैं कि उन तमाम मसायक, उलमा और पीराने इज़ाम और मस्जिद के इमाम और तमाम मुसलमानों का मैं शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मेरे लिए बहुत दुआ की है। अल्लाह ताला सबकी दुआ कबूल फरमाए और सबको अपनी शान के मुताबिक अजर अता फरमाए। यानी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब यह कह रहे हैं कि उन तमाम मसाइख, उलमाए किराम, पीराने इज़ाम और मस्जिद के इमाम और तमाम मुसलमानों का मैं शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मेरे लिए बहुत दुआ की है। अल्लाह ताला सबकी दुआ कबूल फरमाए और सबको अपनी शान के मुताबिक अजर अता फरमाए। जब तक अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए कैद लिखी है, सारी दुनिया मिलकर मुझे बाहर नहीं निकाल सकती है और जिस दिन बाहर निकलना लिखा हो, कोई दीवार और कोई दरवाजा मुझे रोक नहीं सकेगा। इंशाअल्लाह सबसे खुसूसी दुआ की गुजारिश है कि अल्लाह ताला मुझे सब्र व इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन। सलमान अजहरी। यानी दोस्तों, सीधे तौर पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अपने पैगाम में यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अल्लाह तबारक व ताला जब तक मेरे लिए कैद लिखे हुए हैं, तब तक मैं कैद में रहूंगा और जिस दिन मेरे लिए रब ने रिहाई लिखी हो, उस दिन मैं रिहा हो जाऊंगा। दुनिया की कोई दीवार मुझे रिहा होने से नहीं रोक सकती है। दुनिया का कोई दरवाजा मुझे आजाद होने से नहीं रोक सकता है। तब तक आप लोग मेरे लिए दुआ करते रहे। तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने यह पैगाम उन बेचैन दिलों के लिए भेजा है दोस्तों, तो आप लोग इस पैगाम को देखें। साथ ही साथ उन्होंने अपने पैगाम में यह भी कहा है कि वह जेल के अंदर जरूर हैं, लेकिन जेल के अंदर जो तमाम मामलात हैं, जो दीनी मामलात हैं, वो कर रहे हैं।
नमाज भी है रही है, इबादत भी हो रही है, रब की इबादत भी कर रही हैं, रोजा भी रख रही हैं। तो दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जेल के अंदर से तमाम मुसलमानों को यह पैगाम दिया है, साथ ही साथ अपने हक में दुआ करने के लिए कहा है। यह वीडियो बहुत तेजी के साथ और यह पैगाम बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है दोस्तों। और यह जो जानकारी है, यह जानकारी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल जो है, वहीं से यह सामने आई है और उसके बाद अवाम को यह जानकारी दी जा रही है। मैंने भी आपके लिए यह जानकारी आपको पढ़कर सुनाई है, दिखाई है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें और यह भी याद रखें कि मुफ्ती सलमान अजहरी के अगर आप सच्चे दीवाने हैं दोस्तों, तो उनके लिए दुआ करें और इस बात को ध्यान में रखें कि उन्होंने कहा है कि नशे से दूर रहें। साथ ही साथ मुफ्ती सलमान अजहरी जेल के अंदर भी नमाज रोजा सब कुछ कर रहे हैं। तो अगर आप भी उनके दीवाने हैं तो आप भी रोजा नमाज इबादत करें, ज्यादा से ज्यादा गरीबों की मदद करें, मदरसों का ताउन करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।